एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ही गुस्सैल और मूर्ख था। वह जंगल का राजा था। उसके लिए गए गलत फैसलों की वजह से जंगल के जानवरों को बहुत बार परेशानी उठानी पड़ती थी। सभी जानवर डरते थे कि महाराज पता नहीं अब आगे कौन सा फैसला लेंगे और उसकी हानि उन्हें उठानी पड़ेगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। हमारे राजा को हमारे हित में फैसला लेना भी नहीं आता, तो उन्हें राजा किसने बना दिया? जंगल का राजा बनने की परंपरा इनके परिवार में सदियों से चलती आ रही है। जंगल में जितने भी राजा बने हैं अभी तक, सभी के सब इन्हीं के ही परिवार के हैं। ये सभी के सभी बहुत ही ताकतवर है, इसलिए किसी और को राजा बनने नहीं देते हैं। जंगल में शेर का एक बहुत अच्छा दोस्त था, बाघ। बाघ शेर के स्वभाव से भली भांति परिचित था। दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे, साथ में ही जंगल में घूमते फिरते थे। एक दिन शेर एक आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी पेड़ के ऊपर से टूटकर एक आम शेर के ऊपर गिर जाता है। शेर तो पहले से ही गुस्सैल था। अब उसकी नींद खराब हो जाने से उसे बहुत गुस्सा आया। मैं कितनी अच्छी और गहरी नींद में सो रहा था, इस आम ने तो मेरी पूरी नींद खराब कर दी। मैं अब इस आम के पेड़ को सबक सिखाऊंगा, इसके साथ साथ दूसरे फलों के पेड़ को भी, ताकि इनको समझ आ जाए जब शेर महाराज नीचे सो रहे हैं तो कोई भी फल नीचे ना गिराए। फिर शेर बाघ को बुलाता है और उसके साथ क्या हुआ सब कुछ उसे बताता है। तुम जंगल के सभी पेड़ों को कटवा दो, ताकि कोई भी फल या फिर पेड़ की टहनी मेरे ऊपर ना गिरे। वैसे भी मुझे तो इन फलों की जरूरत है नहीं। शेर की बात सुनकर बाघ हैरान और दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेर को कैसे समझाए। फिर उसने एक तरकीब निकाली और उसी की भाषा में उसे समझा दिया। महाराज, पेड़ तो मैं कटवा दूंगा, लेकिन अपने निर्णय पर एक बार फिर से सोच लीजिए। कहीं ऐसा ना हो इसकी हानि आपको ही उठानी पड़े। क्या बात कर रहे हो? इसकी हानि मुझे कैसे उठानी पड़ेगी? मैं कुछ समझा नहीं, विस्तार से बताओ। महाराज, जिन जानवरों का शिकार आप करते हो, जैसे हिरन, खरगोश, वे सभी पेड़ पौधे और घास फूस पर ही निर्भर रहते हैं। फल, सब्जियां, यही इनका भोजन है। यदि आपने पेड़ पौधे कटवा दिए तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे, और यदि वे जीवित नहीं रह पाएंगे तो आपके भोजन का क्या होगा? सोचिए महाराज। और तो और, हम सभी जानवर पेड़ पौधों की छाया में बैठकर ही आराम करते हैं। यदि वे ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? अब शेर को बाघ की बात समझ आ जाती है और वो अपना निर्णय बदल लेता है। वे जानते थे शेर कभी भी कोई भी फैसला सुना सकता है, लेकिन शेर की बात मानने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं रहता था। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन शेर अपने दोस्त बाघ के साथ नदी के किनारे घूम रहा था। तब शेर बाघ से कहता है, बाघ भाई, ये नदी कहाँ जा रही है? महाराज, यह नदी पूरब की ओर जा रही है। शेर यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, हम अपनी नदी का पानी पूरब के जानवरों को नहीं देंगे। शेर बाघ से कहकर नदी के बीच में एक दीवार बना देता है। धीरे धीरे नदी का पानी पूरे जंगल में फैल जाता है और सभी जानवरों के घरों के अंदर तक आ जाता है। सभी जानवर बाघ के पास जाकर कहते हैं, बाघ जी, आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। नदी का पानी हमारे घरों में घुस रहा है। शेर महाराज ने ये कैसा मूर्खता वाला निर्णय लिया है? सभी जानवरों को बहुत तकलीफ हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा जंगल ही एक नदी बन जाएगी। फिर हम कहाँ जाएंगे? बाघ सभी जानवरों से कहता है, आप सभी शांत रहिए, मैं देखता हूँ इसका क्या करना है। मैं सोचकर इसका हल निकालता हूँ। आप सभी अपने घर जाइए। सभी जानवर यह सुनकर वहां से चले जाते हैं। आधी रात को बाघ उठकर भालू के पास जाता है।
भालू का काम यह था कि जब सुबह हो जाए तब जोर जोर से घंटा बजाए, जिससे सभी जानवर उठ जाए। बाघ भालू के पास जाकर उसे घंटा बजाने के लिए कहता है। तब भालू कहता है, ऐसा करने से महाराज मुझ पर गुस्सा करेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। मेरा विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम घंटा बजा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। भालू जोर से घंटा बजाता है, जिससे जंगल के सभी जानवर उठ जाते हैं और शेर भी उठकर भालू के पास आता है और कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है अभी कितनी रात है? तब बाघ कहता है, इसमें भालू की कोई भी गलती नहीं है, उसने घंटा हमेशा की तरह अपने टाइम पर बजाया है। हमने पूरब के जानवरों को पानी देना बंद कर दिया है, तो उन जानवरों ने पूरब से निकलने वाले सूरज को भी रोक लिया है। शेर यह सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, सभी जानवरों को इकट्ठा करो, हम अभी पूरब के जानवरों पर हमला करेंगे। लेकिन बाघ अपनी सूझबूझ से काम लेते हुए कहता है, महाराज, हम इतने अंधेरे में हमला नहीं कर सकते, और महाराज, पूरब के जानवरों ने कहा है कि अगर हम उन्हें पानी देंगे तो वो हमें सूरज की रोशनी देंगे। मूर्ख शेर कहता है, ठीक है, ऐसा है तो फिर नदी की दीवार तोड़ दो। दीवार तोड़ते ही सूरज निकलने का समय भी हो जाता है और नदी का पानी भी सभी जानवरों के घरों से निकल जाता है और सब पहले की तरह से रहने लगते हैं। सुंदरबन के जंगलों में शेर अपनी पत्नी शेरनी और चचेरे भाई बाघ के साथ रहता था। शेरनी गर्भवती थी, जल्दी ही उसे बच्चा होने वाला था। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। लगता है ये तूफान तो बहुत ही भयानक होने वाला है। तुम चिंता मत करो, मैं और बाघ यहीं पर है। तुम एक शेरनी हो और एक शेर को जन्म देने वाली हो। ऐसे तूफान तो आते जाते रहते हैं, इनसे हमें डरना नहीं चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, आपके होते हुए मुझे किस चीज का डर। अब शेरनी के बच्चा देने का समय भी आ गया। शेर और बाघ शेरनी की गुफा के बाहर खड़े हो गए। तभी एक लोमड़ी रोती हुई वहां पर आती है। शेर महाराज, अनर्थ हो गया। जंगल में शिकारी घुस आए हैं। उन्होंने हमारे कुछ जानवरों को बंदी बना लिया है। आप जल्दी से चलिए और उन्हें छुड़ाइए। शेर भाई, आप यहीं पर रुकिए, मैं जाता हूँ और सभी जानवरों को छुड़ाता हूँ। आपकी यहाँ पर जरूरत है। मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आप दोनों जाइए और अपने साथियों को बचाइए। मेरी चिंता मत कीजिए। जाइए शेर सिंह, जाइए और जंगल की रक्षा कीजिए। शेरनी की बात सुनकर शेर सिंह और बाघ अपने साथियों को छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। पीछे शेरनी गुफा में अकेली रह जाती है। जंगल में जाकर शेर सिंह ने देखा कि उनके साथियों को कुछ गांव के आदमियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। शेर सिंह अपने साथियों को छुड़ाकर वापस अपने गुफा में लौट रहा था शेरनी के पास। शेरनी के पास पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर सभी जानवर हैरान रह जाते हैं। कुछ समय पहले जहाँ पर सभी का बसेरा था, सभी हंसी खुशी से रहते थे, अब सब कुछ तहस नहस हो चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? जब हम यहाँ से गए थे तब तो सब ठीक था, अब ये सब कैसे हो गया? लगता है हमारे जाने के बाद यहाँ पर बहुत तेज तूफान आया था, इसलिए मेरा घर भी टूट गया। मेरी शेरनी कहाँ गई? भाइयों, मेरी शेरनी को ढूंढो, जल्दी से ढूंढो उसे। शेर सिंह की बात सुनकर सभी जानवर शेरनी को ढूंढने लग जाते हैं। तभी सभी जानवरों को पता चलता है कि शेरनी एक पेड़ के नीचे दबी हुई है। सभी जानवर वहां पर पहुंचते हैं। फिर सभी जानवर मिलकर पेड़ को हटाकर शेरनी को होश में लाते हैं। होश में आते ही शेरनी शेर सिंह से पूछती है, हमारा बेटा शेरू कहाँ है? बताइए ना, वो मेरे साथ ही था, कहाँ गया? क्या कहा शेरनी तुमने? हमारा बेटा शेरू? लेकिन हमें तो आसपास कोई बच्चा नहीं मिला। ये क्या कह रहे हो शेर सिंह तुम? मेरा बच्चा मेरे पास में ही था। उसे बचाने के लिए ही तुम इस पेड़ के नीचे आकर दब गई थी। मुझे लगता है महाराज, तेज तूफान की वजह से
बच्चा उड़कर कहीं दूर चला गया होगा। यह बात सुनकर शेर और शेरनी बहुत दुखी होते हैं। जिस बच्चे का दोनों इतना इंतजार कर रहे थे, उसे एक नजर देख भी नहीं पाए। अब इस बात को बीते बहुत साल हो चुके थे। शेर सिंह अब काफी बूढ़ा हो गया था। अब उसे चिंता थी कि उसके बाद उसके जंगल का क्या होगा, राजा कौन बनेगा। यह सोच विचार करके शेर सिंह ने जंगल में जानवरों की एक सभा बुलाई। भाइयों, आप तो जानते ही हो कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए हमें जंगल के नए राजा के बारे में सोच विचार करना होगा। महाराज, क्यों ना आप अपने चचेरे भाई बाघ को इस जंगल का राजा बना दे। आखिरकार वो आपका भाई है। भालू की बातें सुनकर बाघ मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। महाराज, यदि आज आपका बेटा जिंदा होता तो वो जंगल का राजा बनता। सही कहा तुमने, लेकिन अब इस बात से क्या मतलब। ठीक है, यदि जल्दी ही कोई नहीं मिला तो मैं बाघ को ही इस जंगल का राजा बना दूंगा। एक दिन शेर सिंह जंगल में घूम रहा था, तभी उसके सामने एकदम से शिकारी कुत्ते आ गए। उन्हें पता था कि शेर बूढ़ा हो गया है, इसलिए वो पलटवार नहीं कर सकता। यह देखकर वो इस पे टूट पड़े। अब शेर सिंह बहुत घायल हो चुका था। इन शिकारी कुत्तों का सामना करना अब उसके बस की बात नहीं थी। उसे लगा जैसे आज उसका आखिरी दिन है। तभी वहां पर जोर जोर से दहाड़ मारते हुए दूसरा शेर आ जाता है। इतने हट्टे कट्टे शेर को अपनी तरफ आता देखकर शिकारी कुत्ते दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। ये क्या महाराज, शिकारी कुत्तों ने तो आपको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है। चलिए, मैं आपको औषधि लगा देता हूँ। कुछ दिनों बाद शेर सिंह एकदम ठीक हो जाता है और वो एक नया निर्णय लेता है। आप सभी तो जानते ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए हमारे जंगल को नए राजा की जरूरत है। नए राजा के बारे में बताने के लिए आप सभी को मैंने यहाँ पर बुलाया है। इससे मिलिए, इसका नाम शेरू है। इसे मैंने आप लोगों का नया राजा घोषित किया है। ये बहुत अच्छा है। इसने बिना स्वार्थ के मेरी सहायता की है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक बहुत अच्छा राजा बनेगा। शेर सिंह की बात सुनकर सभी जानवर खुश थे, सिवाय बाघ के। लेकिन आपने तो मुझसे वादा किया था कि जंगल का राजा मैं बनूंगा। शेरू ही इस जंगल का सही रक्षक है, इसलिए जंगल का राजा शेरू ही बनेगा। बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, इस शेरू का काम तो मैंने बहुत सालों पहले तमाम कर दिया था, फिर वापस कहाँ से लौट आया ये मेरे रास्ते में टांग अड़ाने के लिए। मैंने सोचा था तुम्हारे बेटे को मार देने से जंगल का राजा बनने का अवसर मुझे ही मिलेगा। क्या कहा तुमने? ये मेरा बेटा शेरू है जिसे कुछ सालों पहले तुमने मारना चाहा था? हाँ, ये तुम्हारा बेटा शेरू ही है। उस रात जब हम शेरनी को ढूंढ रहे थे, तब मुझे तुम्हारा बेटा मिल गया था, लेकिन उसे मैंने भालू की गुफा में फेंक दिया ताकि भालू उसे खा जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। बाघ की बातें सुनकर शेर सिंह को बहुत गुस्सा आया। धोखेबाज, मैंने तुझे सगे भाई से भी बढ़कर माना और तूने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। शेरू, इस धोखेबाज को मार डालो, जिंदा रहने का कोई हक नहीं है इसे। शेर सिंह के कहने पर शेरू बाघ को मार देता है। अपने बच्चे को वापस पाकर शेर और शेरनी बहुत खुश थे। उन्होंने शेरू को जंगल का राजा बना दिया। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।